हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी 67वीं को लेकर छात्र खासे परेशान हैं और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि बीपीएससी के तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्ट सूचना बीपीएससी 67वीं के रूप लिए नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि बीपीएससी का जब प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसके बाद परीक्षा रद्द हुई तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो छात्रों पे पड़ा है। और ऐसा पहली बार नहीं कि बीपीएससी में पेपर लीक हुआ। बीपीएससी 66 पे भी प्रश्न पत्र लीक होने के गंभीर आरोप लगे और बीपीएससी पे दबाव भी बनाया गया छात्रों के द्वारा कि बीपीएससी इस मामले की जांच कराए, लेकिन बीपीएससी इस मामले की जांच भी नहीं कराई। हालांकि ये बात बीत चुकी है तो इस पर बात करना अभी ज़्यादा तार्किक नहीं होगा, लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि बीपीएससी बिल्कुल भी छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं। लेकिन इस मुद्दे के अगर पड़ताल में आप करें अच्छे ढंग से कि आखिर बीपीएससी में हो क्या रहा है, या फिर बिहार के तमाम आयोगों का अगर पड़ताल करें तो इसमें आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है। इन सारी गड़बड़ियों में पर्दे के पीछे अगर कोई है तो गवर्नमेंट का सिस्टम है और वो सिस्टम पूरी तरह से फेल्यूर या धराशायी नज़र आ रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार में सचिवालय परीक्षा जो हुई, सेकेंड सचिवालय, और उसमें जो प्रश्न पत्र के लीक के आरोप लगे और जानबूझकर परीक्षा को डिले करके फिर रिजल्ट प्रकाशित किया गया। लगभग जो है कि 5 से 6 महीना पूरी प्रक्रिया को रोकी गई और उसके बाद क्लीन चिट देकर उस परीक्षा का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया और बहुत सारे सचिवालय सहायक जो सही मायने में मेरिट के योग्य नहीं थे उनको बहाल करवा दिया गया, क्योंकि वह प्रश्न पत्र लीक के माध्यम से योग्यता में अंदर आए थे। और ये पहली बार नहीं है बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा हो रही है उसमें जो लेट हो रहा है, इसको लेकर छात्र जो परेशान हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इंटर लेवल पर भी जब प्रश्न पत्र आउट होने का कारण लीक हुआ तो जानबूझकर छात्र को मानसिक रूप से परेशान किया गया और वित्तीय जो संकट आयोग के सामने था उसके फेल्यूर को दर्शाते हुए आपको जो है कहीं ना कहीं सरकार ने उसे पैसे देने में देर किया, इसके वजह से परीक्षा लेट हुई। और यही हश्र बीपीएससी 67वीं के साथ हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराने के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से चुप है, जबकि बिहार में ही जातीय जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया जाता है। 2 मीटिंग आयोजित होती है और सारा निर्णय हो जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन बिहार में छात्रों के हित में सरकार अगर निर्णय लेती है तो वह बिल्कुल राजनीतिक प्रायोजित होती है। और अभी तो नहीं, कोई चुनाव भी नज़दीक नहीं है, तो सरकार इतनी तत्परता क्यों दिखाए। और इसी मसले पे छात्रों के जो भविष्य हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा योग्यता की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। और ये पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे जिनका जो स्पीच था उसमें बार बार ये बात का प्रयोग होता था कि अगर चांद पे भी मेधा का अगर कोई परीक्षण हो तो उसमें बिहारियों का स्थान होगा। लेकिन आज इसी बात को कहते हुए मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि बिहार के छात्रों के भविष्य को अगर कोई गर्त में डालने का काम किया है तो वो माननीय नीतीश बाबू हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि आयोग के द्वारा जो पूरी प्रक्रिया है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और बिहार में एक परीक्षा नहीं, चाहे वो दरोगा की परीक्षा हो, चाहे वो आपको सचिवालय की परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी की खुद परीक्षा हो, ये सारी परीक्षाओं में अब बड़े गिरोह सक्रिय हो चुके हैं और सरकार इस मामले में पूरी तरह से कमज़ोर नज़र आ रही है। आवश्यकता है कठोर कदम उठाने की, आवश्यकता है
एक बार फिर से बिहार के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की। निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आयोग के द्वारा जो समस्या है उसको सुलझाया जाए। आज परीक्षा नियंत्रक महोदय कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, चेयरमैन सर कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। एक गंभीर मसला ये है कि बीपीएससी पर इतने बड़े आरोप लगे, उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन सर कभी भी छात्रों के लिए एक बाइट नहीं दिए कि आखिर बीपीएससी में हो क्या रहा है, बीपीएससी को कैसे पारदर्शी बनाया जाएगा, बीपीएससी के कैसे सिस्टम को ठीक किया जाएगा। और ये सवाल जो है लाखों छात्रों को परेशान कर रहा है कि आखिर चेयरमैन सर कब सामने आएंगे और कब अपने पक्ष को वो रखेंगे। परीक्षा को कंडक्ट करना आयोग का काम है, लेकिन उसमें जो सहायता करती है वो पूरी तरह से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था है। और जब प्रशासनिक व्यवस्था ही खुद भ्रष्टाचार के पूरी तरह से गिरफ्त में हो तो बीपीएससी का पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं। यूपीपीसीएस का ही देखें तो यूपीपीसीएस में पेपर लीक के मामले पहले आए हैं, लेकिन इस बार जो परीक्षा कराया गया पूरी अच्छी ढंग से कंडक्ट कराया गया, पूरे अच्छे ढंग से परीक्षा का प्रोसेस हुआ। लेकिन बिहार के चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं आना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। मैं यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है पैसे का आवंटन किया जाए। अगर जो है कि आपको जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जो है जारी की जा सकती है उसके लिए, तो फिर बीपीएससी के लाखों छात्रों के भविष्य के लिए और बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए अगर 10 करोड़ रुपया देने की बारी है तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए और त्वरित निर्णय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो भ्रष्टाचार है और उसके मामले भी अगर उजागर होते हैं, परीक्षा रद्द भी होती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं उस समस्या का जो बलि है बिहार के प्रतिभावान छात्र ही झेलते हैं। उन्हें परीक्षा में विलम्ब होता है, 3-4 महीना 5 महीना परीक्षा नहीं कराई जाती है और इस समस्या का क्या समाधान होगा ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अब तो सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि बिहार की सरकार कहाँ तक संवेदनशील है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास आयोग और सरकार न करे। छात्र सब कुछ समझते हैं, ऐसा नहीं है कि छात्रों को कुछ पता नहीं है। मैं एक शिक्षक होने के नाते यही कहूँगा कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए बीपीएससी 67वीं की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाए। ठीक है, सभी लोगों से यही कहूँगा कि सकारात्मक रहें और तैयारी करते रहें। परीक्षा जब भी होगी आप अच्छे प्रदर्शन करेंगे तभी रिजल्ट संभव है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।